पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या में नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जल्द ही अयोध्या आने वाले सैलानी एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकेंगे। राम की नगरी अयोध्या को तीर्थ के साथ साथ पर्यटन स्थल बनाकर विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। तीर्थाटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के अनवरत प्रयासों से अयोध्या का निरंतर विकास हो रहा है, साथ ही आकर्षक ढंग से परिवर्तन भी हो रहा है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि परिसर में दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण ने देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे अयोध्या पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से अयोध्या के होटल उद्योग हो या यातायात के संसाधनों से जुड़े व्यवसाय हो, धार्मिक ध्वजा की बिक्री हो या चाहे प्रसाद, कंठी और फूल माला के साथ ही पर्यटकों से संबंधित सभी व्यवसाय फल फूल रहे हैं। घाट बनाई जा रही लंबी, फिर क्रूज की बात की जा रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठहरने के लिए जगहों का निर्माण हो रहा है, उसके साथ और सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। सड़क का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इन सारे विकास से बेसी होता क्या है कि जो टूरिज्म के क्षेत्र के लिए आते हैं तो पूजा एक शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से करना चाहेंगे। यहाँ के लोगों का काफी विकास होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। लाइक होटल इंडस्ट्री आ ही रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे से लिंक जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं, और साथ साथ में और भी यहाँ के जो लोकल चीजें हैं उनको हम लोग बढ़ावा दे करके काफी विकास कर सकते हैं। यहाँ के होटल अब दिन रात गुलजार रहते हैं, और हो भी क्यों ना, अयोध्या अब जो विकास की राह पर आगे जो बढ़ चला है। होटल उद्योग से जुड़े शरद कपूर का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार अयोध्या का विकास कर रही है और रामलला का मंदिर निर्मित हो रहा है, उसको देखते हुए अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बहुत बड़ी है। आज हमारे होटल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन एक भी कमरा शेष बचा रहे। आने वाले दिनों में दिसंबर तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये पूर्ण रूप से धरातल पर उतर आएंगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों का सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, और उसका अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी काफी लोग आकर्षित अयोध्या के प्रति हो रहे हैं। अवध क्षेत्र में पर्यटकों के आवागमन से टूरिज्म सेक्टर से जुड़े व्यवसायों को भी पंख मिला है। अयोध्या टूरिस्ट की बसों को लेकर आने वाले ड्राइवर संतोष सिंह कहते हैं कि कुछ वर्षों पहले लोग महीने में 1 या 2 दिन ही यात्रियों को लेकर अयोध्या आते थे, जबकि आज महीने में 25 दिन टूरिस्ट से भरी बस लेकर अयोध्या पहुंचते हैं, और ऐसे में हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है और हम अपने परिवार का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करने में सक्षम हो रहे हैं। अयोध्या में जो है कार्यकाल चालू हुआ, तब कितना पर्यटक आना चालू हो गए, इतना हर देश के, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, हर जगह के लोग आ रहे हैं। वहीं दुकानदार रोमिल साधवानी कहते हैं कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हमारी दुकानदारी बढ़ी है, जो हमारे आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने में बहुत सहायक हो रहा है। हमारे पास परमानेंट ग्राहक अयोध्या से आ रहे हैं, साउथ के कस्टमर डेली आ रहे हैं। इस समय हम लोग को ये बिजनेस को देखते हुए ये लग रहा है कि पहले हम लोग 2 स्टाफ में ही काम चला लेते थे, लेकिन आज 4, 5, एक और करके हम लोग 6 स्टाफ तक आज पहुंच गए हैं। अयोध्या पर्यटन के एक मॉडल के रूप में विकसित हो रही है, जो कि अयोध्या को एक पर्यटन के नए स्वरूप में विकसित कर रहा है। रामलला विराजमान स्थल पर दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण की गति और गुप्तार घाट, भरत कुंड, सूर्य कुंड के साथ ही साथ अयोध्या के अन्य सभी कुंडों के विकास और सरयू तट पर लंबी चौड़ी दूरी तक हो रहे घाट के निर्माण अयोध्या को एक धार्मिक पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अयोध्या की कनेक्टिविटी संपूर्ण विश्व से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, वायु मार्ग हो या फिर जल मार्ग ही क्यों न हो। विकास के ये आयाम अयोध्या को निश्चित रूप से विश्व पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करेंगे,